राजी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे? मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। तो तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मगर वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह, स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। इतना कहूंगा कि काश 12.5 साल की हुकूमत के बाद हम कह सकते कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल तहरीक इंसाफ ने बनाया है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, गिरफ्तारियां जारी हैं। पार्लियामेंट हाउस से शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुएब शाहीन साहब की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जो जो शख्स पार्लियामेंट से निकलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलसा हुआ, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाफ किया था कि जो स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, इसने उस स्पेस को इस जलसे के जरिए खत्म कर लिया। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। खवातीन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, सहाफियों के बारे में जो कुछ कहा, स्टेट के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, जेल के ऊपर हमला करके उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, 15 दिन उन्होंने ये दे दिए। तो क्या ये एक चीफ मिनिस्टर की तकरीर थी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और फैसल वाडा साहब का क्लेम है कि अरशद शरीफ साहब को जनरल फैज हमीद साहब ने कत्ल करवाया था। ये जो एतराज है या ये जो इल्जाम है, बहुत खौफनाक इल्जाम है। क्या इसके कोई सबूत है या आने वाले दिनों में ये केस भी खुल रहा है? बहुत सारे सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराजा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सेनेटर हमायूं अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार है। डॉक्टर साहब आपके पास आना है। ये फरमाइएगा सर, ये कोई शख्स भी आपको पसंद नहीं है? ना आपको खवातीन सहाफ़ी पसंद है, ना आपको सहाफ़ी पसंद है, ना आपको जुडिशरी पसंद है, ना आपको एस्टैब्लिशमेंट पसंद है, ना आपको पार्लियामेंट पसंद है। करना क्या चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अल्फाज थे वो अल्फाज बेहतर हो सकते थे यही सब कुछ कहने के लिए। उसमें उन्होंने सबसे पहले सारे सहाफियों को नहीं कहा, उन्होंने कुछ सहाफियों का नाम लिया है। नाम नहीं लिया लेकिन कुछ का लफ्ज़, एक मिनट, उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं नहीं जानता उन्होंने नाम, मैं कहता हूँ सियासतदान बदकिरदार होते हैं, कह दिया मैंने। ठीक है ना, सारे कहते हैं, सारे कहते हैं, हर वक्त कहते हैं। आज डॉन में एक आर्टिकल आया है जिसको हमने सेनेट में भी उसको पेश हुआ और उसका कहा गया इसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस से जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया है वो शायद सहाफी से ज्यादा बुरे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए, ये सारी चीजें होती है। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंटेरियंस को हर एक पंचिंग बैग बनाते हैं और किसी हद तक सही भी बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखिए ना, किसी हद तक हम लोगों ने एज अ पार्लियामेंटेरियन, हम सब लोगों ने हमारे पास से लेते हुए आज तक हम लोगों ने वो किया भी नहीं है जो हमें करना चाहिए। अच्छा, वैसे गौर साहब ने और ये सारे माफी क्यों मांगी? मैं ये समझता हूं, मैं सही था तो माफी नहीं मांगी थी, देखिए मैं ये समझता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं तो वो बता रहा हूं जो मैं समझाऊं। सबसे पहले उनके अल्फाज थे जो मैंने सुने हैं, वो अल्फाज ये थे कि कुछ सहाफी, सो दैट मीन्स नॉट एवरीवन। ठीक है, दैट्स वन थिंग। कुछ के नाम लेना आप, मुझे नहीं मालूम ना, मुझे नहीं मालूम। मैं मिसाल देता हूँ, एक सहाफी ऐसे कि जो शायद उन्होंने अपने किसी चचा, ताए, भाई, बहन किसी को टिकट दिलवाया हुआ है और वो फिर उसके बाद एक तरीके से डिफेंड करते हैं जिसके ऊपर एज अ तज्जिया निगार में मुझे भी एक ऑब्जेक्शन होती है कि हाउ कैन ही और शी बी ए
तज्जिया निगार व्हेन दे आर सो, क्योंकि उसका भाई टिकट होल्डर है, टिकट होल्डर और बाइस नहीं, उनके अपने अल्फाज है, मैंने उनको दिलवाया था, ठीक है। सो कोई वजह होगी, कुछ चीज होगी, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, मुझे उस पर एक वो है, ठीक है। नंबर 2, देखिए, जब लाकानूनियत ही कानून बनना शुरू हो जाए, जब लोगों के ऊपर इतना जुल्म होना शुरू हो जाए कि जब वो जुल्म उनके दिलों में नफरत बताना शुरू कर दे, तो जब इस किस्म की नफरत बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इस किस्म के जो बयानात है वो लोगों को शायद पसंद आने भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे ठीक किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं आपको वजह बता रहा हूं, मैं बात चीजें आपको वजह बता रहा हूं, ठीक है। वजह तो तभी बताई जाती है जब आप ठीक समझते हैं। एक मिनट है, मैं मिसाल देता हूं। मिसाल, हमें पता है कि कैपिटल पनिशमेंट इज समथिंग वेरी एक्सट्रीम, ज्यादातर हम लोग उसमें जाते नहीं है। पिछले 5 सालों में 201 या 2 के अलावा कोई नहीं हुआ, लेकिन जिस शख्स की बेटी के साथ रेप हुआ हो या बहन के साथ या कुछ के साथ, आप उन लोगों का, आप कभी उन लोगों की डिमांड सुना करें। वो कैपिटल पनिशमेंट संसार से छोटी चीज तो मांगते ही नहीं है। ये बात चीजें जो इमोशनल बातें होती हैं, जो आपको तकलीफ, जो आपके दिल में तकलीफ, तो आप समझते हैं ठीक किया, यही होना चाहिए। और एक चीज अता तारड़ की एक बात पे उन्होंने कहा था कि चल्लू भर पानी, अगर चल्लू भर पानी होता ना तो अता तारड़ आज होते ना। अच्छा, गरीदा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किन किन खवातीन के बारे में क्या क्या उन्होंने फरमाया, लेकिन मेरा ख्याल ये सारा सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। वैसे ये तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं। 2014 जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक कॉस्मेटिक इनऑर्गेनिक उरूज मिला, बना बनाया प्लेट में रख के दिया गया, किसके कंधों पर बैठ के आए हम सब जानते हैं। हमने कवरेज कर रखी है उस धरने की, गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या चीजें हो रही थी माजरत के साथ, गिरफ्तार हुए हैं कंधे जो है ना इस वक्त कोर्ट मार्शल। चलिए आप ऐसे कोर्ट मार्शल हुए हुए कंधे, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है, जहां से बैज फूल वगैरह सब उतारे जा रहे हैं, जिन बैजेस जिन फूलों के ईमा पर जो है क्या क्या कुछ नहीं किया गया। एनीवे बात लंबी हो जाएगी। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, और माजरत के साथ मुझे बहुत एहतराम है पीटीआई का, क्योंकि मैं एक सहाफी हूं, ये मेरा फर्ज है। उनमें सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी शामिल हैं। ये या पीटीआई मेरा एहतराम नहीं करती, वो एक अलग बात है, वो उनका अपना ज़र्फ है। लेकिन जो बात की जा रही है कि जी, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की, जी खैर मशरूत माफी मांगते हैं, लेकिन बट इफ अगर मगर सही बात। वो चंद सहाफी थे, उज़रे गुना बदतर अज गुना। आपने एक तो बात कर दी, और जो लग़्व, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो लच्चर बाजारी और जो थड़े पे इस्तेमाल होने वाली गुफ्तगू, क्या ये सूट करता है एक स्टेट्समैन को, एक पॉलिटिशियन को, एक सियासी रहनुमा को, एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को? ये नहीं। इससे पहले भी खुद बजाते खुद इमरान खान भी इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं। अब उन्होंने कहा जी एक खातून सहाफी, और आगे जो जुमला इस्तेमाल किया, ये जावेद चौधरी साहब, ये लाहौर में जो बड़े लव किस्म के स्टेज ड्रामे होते हैं ना, ये वहां पर इस जबान इस्तेमाल की जाती है। पता नहीं कहां से ये तरबियत आई है। और फिर अभी भी आप देखें, ना कोई मजम्मत है, ना कोई माफी है, उसको इमोशनल और पता नहीं क्या कुछ रैप अप करके उसको एक प्रेजेंटेबल चीज बनाई जा रही है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, इसलिए जी दुरुस्त। तो हम ठीक है भाई, आपको एक सहाफी की खबर से इख्तलाफ हो सकता है, आपको तज्जिए से इख्तलाफ हो सकता है, आपको गाली का हक किसने दिया है, आपको गोली मारने का हक किसने दिया है? आपको अगर लगता है दैट्स अ वेरी बिग इफ कि किसी की फेक न्यूज है, अदालत ले जाए। चले, अब तो कवानीन बन गए हो, अब तो तमाम कवानीन बन गए हैं। तो आपको ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ना, ये बड़ा डेंजरस है। ये 2014 से माजरत के साथ पीटीआई प्रेस प्रेडिएटर का खिताब किसको मिला था? इमरान खान को मिला था। इमरान खान के दौर में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग पे था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान, और अभी भी आप कुछ नहीं सीख रहे। यही सींग आपने फंसाई जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट आई, पहली बार आपको मिली। बेहतर होता कि आप गवर्नेंस करते, आप अपने आप को बेहतर साबित करते। नून से, पीपल्स पार्टी से, शरीफों से और जरदारी से आप फंस गए। मीर शकील को अंदर करो, फलां को अंदर करो, फलां के एड्स बंद करवा दो, फलां का चैनल बंद करवा दो, फलां सहाफी को गोलियां मरवा दो, फलां को अगवा कर लो। और हम खवातीन साहब, मुझे डेथ थ्रेट्स मिली हैं पीटीआई की तरफ से, रेप थ्रेट्स मिली हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? ये इमोशनल, क्या आपका एक बैगेज है? क्या ये आपका इमोशनल कैथारसिस हो रहा होता है जब आप किसी को रेप थ्रेट दे रहे होते हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं? क्या ये तहजीब है हमारी? क्या आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ ये गुफ्तगू करते हैं? तेनों नोट वखाते तेरा मूड बढ़ेगा। माजरत के साथ, मुझे नहीं पता आप एडिट करेंगे या आप चलाएंगे, मुझे शर्मिंदगी हो रही है अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, रीट्रेट करते हुए अल्फाज। मसला ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल सकती है तो ये भी चल सकती है। सिंपल सी बात है। अगर उनके खिताब चल रहे हैं ना,
तो ये भी ये चल रहा है, उनकी ये चलेगा, अखलाकियात का बिल्कुल तकाजा है, ये उनकी तहजीब का राजा साहब। तकाजा है, उनकी अकदार, ये पश्तून अकदार नहीं है जो उन्होंने कल डिस्प्ले की हैं। लेकिन मेरी तहजीब, मेरी अखलाकियात शर्मिंदा होती है कि अगर मैं उनका ये कॉल दोहरा भी रही हूं। ठीक है। अच्छा प्राइस साहब, अब ये फरमाइएगा, सारी सूरत आपके सामने, अली अमीन गंडापुर साहब का क्या फ्यूचर है वैसे? क्या फ्यूचर होना है, इसी वजह से तो वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलो, जो उनके अंदर एग्रेशन है, इसी वजह से तो उनको चुना गया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। और क्या खूबी थी बताइए मुझे, यानी जो उन्होंने डिस्प्ले किया। वैसे ये अजीब सी हम बातें कर रहे हैं कि जो बातें कल हुई ये पहली बार हुई हैं। नहीं वैसे इस एग्रेशन के साथ पहली दफा हुई। मरियम का लफ्ज इस लहजे में खुद बानी पीटीआई ने इस्तेमाल किया था, ओ मरियम, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर जब ये कहा था कि आपके खाम मेरा इतना नाम आगे बहुत वाहियात फिक्र है, छोड़ो, ठीक है ना, आपको याद नहीं है? मुझे याद। सो कौन सी नई बात है जो पीटीआई के स्टेज से हमारे सामने आई है, जिस पे हम इतनी बहस कर रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, क्या हो गया था। और दूसरा एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं, ये अपोलोजेटिक या डिफेंसिव जो आर्ग्यूमेंट है ना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया तो हमारे अंदर नफरत आई हुई है। अभी वजीर आजम थे तो नफरत में कहते थे ये जानवर हैं, अभी कुछ नहीं हुआ था। अगर 9 मई के बाद का जुल्म गिन रहे हैं तो 9 मई को और 10 अप्रैल 2022 में 13 महीने का फर्क है। तो 13 महीने कौन सा ऐसा जुल्म हुआ था जिसकी वजह से सादिक मीर जाफर मीर सादिक कहा गया, जिस वजह से जानवर कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो एटम बम मार देंगे। और प्राची साहब, हुकूमत में होते हुए कौन सा जुल्म था जब आप मीडिया के खिलाफ मैं यही तो बात कर रहा हूं आपके सामने कि कम अज कम बेसिकली आपका ख्याल ये कि माइंड सेट है ये, नहीं, इसका ताल्लुक अपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ है, जेल या बाहर नहीं, मैं अपोजिशन या गवर्नमेंट से हट के जिस नादो अंदाज से परवान चढ़ाया गया, जिस तरह से तरबियत की गई कि मुखालिफिन को आपने इतना अग्रेसिव होके, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब अच्छी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब काबीना का इजलास होता था या कोर कमेटी बैठती थी वजीर आज़म हाउस में, तो जो बेचारा जरा अग्रेसिव नहीं होता था, गाली गलोच नहीं अपनाता था, उसकी बात पुरस होती थी कि तुम क्यों इतने नीचे लगे हुए हो। ये खुद ही आके हमें बताते थे, उधर से उठ के आते थे कुछ लोग, कहते थे कि यार अगर हम आराम से बोलेंगे तो हमारी कल खिंचाई होगी। तो जिस तरीके से वो तरबियत की गई, वो परवान चढ़ाया गया, और जेन से नहीं निकल रही वो एरोगेंस। ठीक हो नहीं साहब, आपकी तरफ आना है, ये फरमाइए सर, ये जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला था और मेरा ख्याल था एक स्पेस थी, इस स्पेस को फिल कर सकते थे, लेकिन ये जलसा इनके लिए उल्टा साबित हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गंडापुर साहब जो हैं, इन्होंने खुदकुश हमला कर दिया पार्टी के ऊपर? देखिए जी जावेद साहब, जो थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मामले की, तो ये जलसा जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये जो करता धरता थे, वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा कंप्लायंट थे एक्सट्राडिशन के साथ अदर दैन तहरीक इंसाफ के, बानी तहरीक इंसाफ के साथ। पहले एक बात और ज़हन में रखें, इस वक्त मेरी बिल्कुल नप्पी तुली राय है, और ये बहुत आपने मेरा ख्याल है कि इतनी जेंटलमैन लाइक डॉक्टर मेंबर साहब जो बैठे हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं ना, ये कभी सामने आप इनको कोई मकाम नहीं देखेंगे। ये मौजूद थे जब अली गौर को बनाया हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, ये मौजूद होंगे कि जब उन्होंने बाकी जो लोग हैं जो कंप्लाइंट हैं एक्सट्राडिशन के साथ, उनको अहमियत दी थी। तो मेरी तो जो नपी तुली राय वो ये है कि जो लोग तो तहरीक इंसाफ के बहुत एक्टिविस्ट हैं, बड़े जेन्युइन एंड सिंसियर हैं, वो बैठे हैं इस वक्त जेलों के अंदर, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उन्होंने कोई कसूर किया या नहीं किया। यास्मीन राशिद साहब हो गई, महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, अब देख लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग लाहौर के अंदर ये ट्रू एक्टिविस्ट हैं और ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं सारों को जानता हूँ जाती तौर पे, ये बड़े कमाल के लोग हैं। और हकीकत यह है कि इन तीनों में तो मैं ये भी कह देता हूँ कि 9 मई के अंदर इन तीनों का कोई दोष नहीं है, सिवाय इसके कि यास्मीन राशिद साहब लीड करके गए प्रोटेस्ट की हद तक, और बाकी वो तब भी मना करती नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग है कि अंदर ना जो, खैर ये दूसरी बहस है। और जो बंदे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लाइंट हैं, उनके पास पार्टी है, उनके पास केपी का सूद है, उनके पास पंजाब की पार्लिमानी कमेटी है,
और तकरीबन उन्हीं के पास सेनेट की जो बागडोर है या जो उसका इंतजाम है। और जब से नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग तरीके साहब इकट्ठा धरता है या जो लीडर बने हुए हैं वो सारे के सारे जो है एस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे हैं। अब आप आगे आ जाए, चूंकि मैंने कह दिया है कि और मैं एक दफा नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है जिस दिन मुझे अभी तक याद है बुध का दिन था, मुझे तारीख याद नहीं, कि जब तहरीक साहब ने कोई 12 बजे एकदम टीवी पे आया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, फलां साहब को वज़ीर आज़म के लिए, फलां साहब को अल्लाह आपका भला करे पंजाब के वज़ीर आला के लिए। तो मैंने हकीकत है कि सर पकड़ लिया था कि मैं जिस आराम से इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ पकड़ा दी थी एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी बागडोर, उसका सदर, उसकी सेक्रेटरी, मेरे तो कोई लेने देने नहीं है, तहरीक इंसाफ जाने, मैं गलत हूं तो ठीक है। अब ये बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि ये तकरीर एस्टेब्लिशमेंट को बारह खाती है। और ये वो तकरीर है जिसने तहरीक इंसाफ को भी उठा दिया है, जिसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब पॉइंट होगा कि अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है तो वो भी उठ खड़े होंगे, उनको वो भी अपबीट होंगे कि यार कमाल किया। और यही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैं दोबारा वो बात दोहराता हूं जो मेरे ख्याल एक दर्जन से ज्यादा दफा मैं कह चुका हूं। अगर वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे तो समझें कि निजाम हमारा खतरे में है, एस्टेब्लिशमेंट उसे यही काम करवाना चाहती है। अगर वो जाके शबाशी से मीटिंग करे या कोर कमांडर के साथ जाके लंच या डिनर करे, समझे कि निजाम आराम से स्मूथली चलता रहेगा। ये आपका लिटमस टेस्ट है निजाम को टेस्ट करने का कि एस्टेब्लिशमेंट निजाम को लपेटना चाहती है या नहीं लपेटना चाहती। और अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के जलसों को ऐसा कॉन्टेमिनेट किया है कि उसकी जो क्लिप्स हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त मिलियन में वायरल कर रही है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब ये समझदार आदमी बैठे हैं आपके सामने, मेहमद साहब, हमारे सामने इनका मौका भी होना चाहिए, बिल्कुल करें। ये वो यहाँ पे मेरे साथ ना दे, लेकिन ये सोल सर्चिंग वहां जाके जरूर करें कि इनके साथ हाथ क्या हो रहा है। और मुझे यकीन है ना भुट्टो साहब की, चूंकि मैं उस वक्त एक्टिविस्ट था, भुट्टो साहब के खिलाफ एक्टिव था। नहीं साहब आप साथ ही मैंने एक छोटी सी ब्रेक ले ली और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये सारी जो सूरत हाल है ये पार्टी की अपनी कोई पॉलिसी है या हर आदमी अपने तौर पे पार्टी चला रहा है? जो शख्स स्टेज पे खड़ा होता है उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे और कहीं कोई भी डील कर दे, कुछ भी कर ले, ये या फिर पूरी बाकायदा आपने को पॉलिसी बनाई हुई? देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कल जो जलसा हुआ ना, अब इससे पहले हमने देखा कि एक हेस्ट में एक बिल भी पास हुआ। अच्छा, वो बिल इसलिए पास हुआ कि उसके ऊपर जो प्रियम्बल किया गया वो ये था कि जो अवाम है उसको तकलीफ ना हो। और उसके बाद इंतजामिया ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप लोगों का यहाँ जलसा करेंगे और वो इस्लामाबाद से बाहर है, वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के बिल्कुल एंड में है और वो उस जगह पे, ठीक है। जो रास्ते उन्होंने बताए थे वो सारे बंद थे। अगर इंतजामिया ये कहती है कि वो रास्ते हम उन्हें बता रहे थे, वो सारे 26 नंबर पहली मरतबा बंद नहीं हुआ है पाकिस्तान। एक मिनट है ना, आपकी गवर्नमेंट एक मिनट हर जलसे में रोका गया। जॉय साहब एक बात याद रखें, इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि ये आपका रास्ता है जाने का। मैं मिसाल देता हूं, अगर आप वो जो नया जो D12 के साथ जो रास्ता बना हुआ है जिसको हम लोग ईरान, वैसे मैं आपको याद करूं सर, अगर आप इजाजत ना, एक मिनट है, एक यहाँ पे जलसा था, जुलूस था, जब वो आ रहा था तो रास्ते में जेलम के पुल के ऊपर बाकायदा खंदकें खोदी गई थी, फौज खड़ी की गई थी। तो सर आपका दौर था, अगर आप इतने डेमोक्रेटिक थे तो उसको खोल देता रास्ते आप। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही हुआ था, मैंने कब कहा कि वो सही हुआ था? अगर वो हुआ था वो भी गलत हुआ था। तो फिर आज अगर उसके बाद उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, या तो खंडक ही खोदी गई, मोर्चे नहीं लगाया गया। केपी से जब आ रहे थे वो 2022 में 25 मई को, उस वक्त कहां खंदक खोदी थी? उसका आपने जिक्र नहीं किया। वो भी खंदक खोदी की थी उस वक्त जब केपी के लोगों को मना कर दिया गया था कि वो पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, उस वक्त भी यही सारा हुआ था। मैं आपको एक चीज दोबारा बताना चाहता हूँ, अलाउ मी, ठीक है, कि ये जो रास्ता बनता है जहां D12 खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई आबादी नहीं है 1 फरलॉन्ग तक, और फिर जलसा गाय उस जगह पे कंटेनर कर लगा के बंद किया गया है, उस जगह पे कंटेनर जहां के बाद कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो ये तरनौल के पास ये 26 नंबर तक उसका किराया अदा नहीं हुआ, इतने कंटेनर इस्तेमाल हो रहे। मेरी बात सुने, 26 नंबर नहीं, इस कल जो हुआ है
इस्लामाबाद में मैंने आज तक, मैं 24 साल में इस्लामाबाद में आज तक मैंने खन्ना पुल को बंद होते नहीं देखा। मैंने आज तक एयरपोर्ट चौक वाली जगह को बंद होते नहीं देखा। इख्तियार है कि आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। कल इन लोगों ने इजाजत देकर सारे रास्ते बंद कर दिए, और जो इन्होंने कहा था 26 नंबर चुंगी की तरफ से जाए, वो तरनौल के बिल्कुल साथ है और उसके साथ ही आगे ये जलसा है, वहां पे इन्होंने बंद कर दिया। अब जब वो रास्ता जा रहे, ये उधर बंद करके कहते नहीं अब आप इधर से जाएं, अब आप उधर से जाएं, और वो सारे रास्ते मुझे पता है, वो सारे रास्ते बंद है, फिर अब वो सारे रास्ते बंद है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जेल में हमला करके कैदियों को छुड़वा सकते हैं। साहब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था और मुझे इन्होंने ये मरगला जो एवेन्यू है जो कि D12 के बाद है, वहां पे उन लोगों ने कहा कि सर आप इस रास्ते से चले जाए। मैं उस रास्ते पे गया, वो कहीं और जा रहा था, वो बंद था, कहीं और जा रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखिए, मैं आपको लिटरली, अगर आप लोग कहीं बाहर निकले हो ना कहीं, तो आपको पता चलेगा कि कल इंतजामिया ने कितना गलत प्ले किया। और ये जो आज सब कुछ हो रही है ना, आपने सारे एक्चुअली किए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने आपको वही देखिए, आपका सवाल की पॉलिसी है। देखिए, आपका सवाल का जवाब यही है कि इन लोगों ने ये जिस तरीके से ये चल रही हैं, ये बेसिकली ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से तरीके हम लोगों ने जलसे गांव में जाके देखे, बिल्कुल वहां पे सारे आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको आप जाने नहीं दे रहे, तो वो तो रेजिस्ट करेंगे। नैरेटिव है कि पार्टी के साथ जुल्म बहुत हो रहा है, तो उस जुल्म के ऊपर अब चीख भी नहीं मारे हम, तो क्या करें? पार्टी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो कानूनी निजाम इंसाफ मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, वहां पर आप लड़े। लेकिन सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब PTI के उन रेयर लोगों में से हैं जो कि डिसेंट हैं और रीजनेबल लोग हैं, डिसेंट हैं, रीजनेबल हैं। सो मुझे इनसे तवक्को है कि कम से कम ये गंडापुर के उन अल्फाज की मजम्मत तो करते हैं, अगर माफी ना मांगे, किस लफ्ज की कम से कम मजम्मत तो कर, जो सहाफियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बाकी देखे ना, वो जेल तोड़ के वो कैदी को निकालना चाहते हैं, वो उनका सियासी मामला है, वो उनके सियासी बयानात है, उसके साथ हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपकी क्या पॉलिसी है? लेकिन कम से कम सहाफियों के बारे में, और एक खातून सहाफी का वो जिक्र कर रहे हैं, कम से कम नाम तो ले दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिम्मत तो कर रहे हैं ना। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि वो किस सहाफी की खवातीन के बारे में क्या आपने कहा कि जी चंद एक है, आपने फरमाया कि चंद एक है, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा जी चंद एक है, तो चले चंद एक के नाम ले, आपके मुताबिक कौन से हैं, ताकि हमें पता चले तो कर दें जो ये वो लोग हैं जो गलत है, ये ब्लैक शीप्स हैं। देखिए, पैसे लेते हैं, काफी हैं ये। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, जो उन्होंने मरियम साहिबा का नाम लिया, अगर मैं उसको जितना समझा, हो सकता है मैं गलत समझाऊं, ठीक है, वो ये था कि इट वाज बेसिकली वन चीफ मिनिस्टर इज सेइंग टू अनदर चीफ मिनिस्टर। जब आप लोग इस पॉलिटिक्स के अंदर, जब आप पॉलिटिक्स के अंदर बाज जगहों पे जब आप कहते हो कि यार खातून है, तो क्या खातून क्या? और एक मिनट है, बुशरा बीवी के बारे में इतने गलत एक मिनट शीरे मदारी के खिलाफ क्या हुआ कौमी असेंबली में? मैंने इनके साथ पर्सनली इनको कहा था कि इनके ट्वीट जो था वो उनके बारे में दैट वाज नॉट व्हाट आई रियली वांटेड, और मैंने इनको कहा हुआ है, सर हम प्रोटेस्ट करते हैं जब भी मैंने कहा हुआ है, और वो ये याद रखिए, इस किस्म के ये जो औरतों के लिहाज से, औरतों जो आपने मेरे ट्वीट पे एतराज किया था, तो मैंने आपसे गुजारिश कर दी थी कि वो फैक्चुअल ट्वीट है, वो इस इद्दत केस के हवाले से था कि जिसका मुमकिन फैसला किया आ सकता है कवानीन के हवाले से। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है ना। मैं तो कवानीन के हवाले से बता रही हूँ कि पाकिस्तान में ये कवानीन है, आज तक मुझे बता दें, आ सकता है या ये फैसला आ सकता है, पूरी इस्लामिक दुनिया में कभी हुआ है, अलावा कभी हुआ, जाएंगे वो डिबेट पे जावेद साहब कहाँ हुआ मुझे पता। एक मिनट है जाए, एक मिनट है जाए, एक वाक़या उसका आपको पता है उसका क्या हुआ? वो कहते हैं अगर डेट नहीं हुई आप दोबारा कर लो, उसमें कोई सजा नहीं है, एक वाक़या उसमें कोई सजा नहीं है, मैं आप उसमें कोई सजा चैलेंज करो आप मुझे, अगर ये सारी चैलेंज कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं, हुजूर मैं वाक़या आपको बता दूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये वाक़या हुआ है, क्या बताइए? यही वाक़या हुआ था, किसी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मैं वो पूरा वाक़या आपको कोट करके बताऊंगा, विद नेम्स बताऊंगा, ठीक है, कि ये एक्चुअली हुआ है, लेकिन इस वक्त आपने उस वाक़ये की पैरवी की, लेकिन इस वक्त मामला गंडापुर के स्टेटमेंट का है, और मेरा एक छोटा सा आपसे, मेरी छोटी सी दरखास्त थी आपसे कि क्या आप मजम्मत करते हैं, बाकी मामला छोड़ दीजिए,
ना बुशरा बीबी के खिलाफ मेरे समेत किसी और सहाफी ने, जो कि जिम्मेदार सहाफी है, प्रोफेशनल, कभी गलत बात ना हम बर्दाश्त करते हैं, ना हम अपने प्रोग्राम्स में होने देते हैं। लेकिन चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे कोई भी हो, देखिए मैं आपको लेकिन क्या आप लोग मजम्मत करते हैं जो कल खातून सहाफी के बारे में बात की गई और सहाफियों के बारे में जो बात की? देखिए मैंने शुरू में कहा था कि वो जो अल्फाज वो कह रहे थे, he could have used better words to express the same thing. आप कह रहे हैं कि अल्फाज दुरुस्त है, लेकिन जो उसकी एसेंस है वो ठीक है, मजम्मत नहीं करेंगे आप? मेरे ख्याल में जिस लिहाज से वो कहना चाह रहे थे, देखिए हमारे, यानी कि आप मानते हैं कि पैसे, मुझे एक बात बताएं, सहाफी पैसे लेते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे यहाँ पे सहाफी पैसे नहीं लेते? आप सब कहती है कि सहाफी, बाज एक सहाफी पैसे नहीं लेते। नाम ले दीजिए ना, नहीं लेते, चले नाम ले दीजिए, नाम ले दीजिए ना। यहाँ पे 3 सहाफी बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता। हम अभी आपके सामने क्लेम करते हैं कि नहीं लेते। बैठे हुए हैं, चले साबित करें आपके किसने लिए। नहीं मैं देखिए बहुत सारे हैं जो, बहुत सारे क्या है डॉक्टर साहब, कमाल कर रहे हैं, बहुत सारे कातिल भी है यहाँ पे, हैं बिल्कुल, बहुत सारे रेपिस्ट भी हैं, बिल्कुल हैं। असल में ना ये बड़ा खतरनाक होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। एक दफा हुआ था, किसी ऑफिसर, बड़े ऑफिसर के बारे में कहा गया कि जी उसको HIV है, नाम नहीं लिया गया, वो तकरीबन सब इम्प्लीकेट हो गए। तो जब ये कह दिया जाए ना कि कुछ लेते हैं, भाई आप बताएं कौन लेते हैं, अदरवाइज तो सब पे आप शक कर रहे हैं, आप सबको डिफेम कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन प्राइस ऑफ ये सारा इश्यू जो है कहां जाके एंड अप होगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे प्राइस साहब, ये कल का जो वाकया हुआ ना, उससे एक और तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि देखिए ये 9 मई जो था ना, इन्होंने ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि इसी तरह ये करना चाहते थे उस वक्त, आज फिर ये करना चाहते। तो ये पार्टी कहां लेके जाना चाहती है पाकिस्तान को, या कहां जाएगा ये मुल्क? बात यह है कि पार्टी खुद कहां जा रही है। जब इतना कुछ हो गया, मसलन देखे ना, एक टर्निंग पॉइंट आया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनरल फैज साहब वाला जो वाकया है कि उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, और जो नेक्सस बना हुआ था, जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब, कि जनरल फैज साहब अपनी जो कुर्बतें हैं या रफाकतें हैं वो बता रहे होंगे, और जनरल फैज साहब की ये कोशिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पे, यानी PTI पे के अपनी जान बचाएं, अपनी जान बचाएं। प्लस अब हम तो नहीं कहते, PTI के रोजाना कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, और वो छुपा के भी नहीं करते, पब्लिकली बात करते हैं। अभी आज जो 2 अरेस्ट हुई हैं, शेर अफजल खान मरवत साहब की अरेस्ट हुई, और फिर शोएब शाहीन साहब गिरफ्तार हो गए, 3 हो गए। अच्छा, मैं उन 2 के बारे में जरा जरूर बात करना चाह रहा हूं। मुझे याद है वो शेर अफजल खान मरवत साहब ने शोएब शाहीन साहब के बारे में कहा था कि ये तो एजेंट हैं एस्टैब्लिशमेंट के। अब मेरे लिए बड़ा अजीब होगा जब वो एक ही हवालात में बैठ के गपशप कर रहे होंगे। अब कौन किसको एजेंट कहेगा, कौन किसको लॉयल टू PTI कहेगा, ये बहुत सारी वैसे पूरी पार्टी मरवत साहब को एजेंट समझती, आपको पता होगा ये। चलें अगेन, लेकिन मरवत साहब तो स्टेज पे खड़े होते हैं। जो पार्टी का बहुत बड़ा तबका ये भी है जो कहता है कि मरवत साहब क्राउड पुलर हैं, वो नहीं होंगे तो तहरीक नहीं चल सकेगी, वो नहीं होंगे तो क्राउड नहीं आ सकेगा। इसलिए ये मिक्स्ड ओपिनियन है। जब हम ये कहें कि अब PTI मुल्क को कहाँ लेके जा रही है, अब PTI मुल्क को कहीं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि जो पीछे मुझे याद है 9 मई के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गए थे पेशावर, उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई थी कि 9 मई के हवाले से प्लानर, बैटर, फाइनेंसर एंड एग्जीक्यूशनर। अब तो जो प्लानर सबसे अहम जो माइंड है वो प्लानर तो आ गए ना, लपेट में आ गए, अब कहाँ लेके जाएगी। और ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो तकारीर हैं, और न्यारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पार्टी के खिलाफ ये तकरीर गई है, कि ये पार्टी के हक में ये तकरीर नहीं गई। इस हम बात कर रहे हैं बैठ के, हम कौन सी पॉजिटिव बात कर रहे हैं इस तकरीर के हवाले से, ऊपर से हमें छोड़ दें। डॉक्टर साहब के लिए मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, जो उन्होंने कल बात की, उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में बात की। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि डिसिप्लिन था वहां पर। अचकज़ई साहब क्या कह रहे थे? अचकज़ई साहब
इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे। प्लस उन्होंने कहा कि ऐसे इनकलाब नहीं लाया जा सकता जिस तरह का ये डिसिप्लिन है। यही हम कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स गंदी रही है, अच्छी नहीं रही, चले लेट मी पुट दिस वे, लेकिन कम से कम ये हाल नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। हमने 90s में भी टकराव देखा है, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी सख्त सियासी माहौल देखा है। के पास जाना ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये अब अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर रह सकेंगे? क्योंकि यहाँ पे खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि इनका फ्यूचर भी अब खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्होंने स्टेट को बाकायदा धमकी दे दी। मेरा भी ख्याल सिर्फ ये है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे, मैंने बताया ना कि उनके पास पता नहीं जॉब किस किस्म का किस नौयत का। देखिए थोड़ा सा उन्हें टॉपिक हो चुके, बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही हैं और गुंजाइश भी नहीं, वक्त भी बड़ा कम होता है। ये जनरल फैज़ हमीद है, इसके बारे में मेरा तो अपना जो सेटल्ड ओपिनियन है, और भले से 100% गलत हो, लेकिन मैं ये कन्विंस्ड हूँ कि 90% फैज़ हमीद जो था दिसंबर 2022 से डिकॉय था। ये मुझे मेरी अक्ल जो है वो जो है उसकी ये इंसल्ट होगी। मैं ये कहूँगा कि वो जरा ओवर एंड अबव बड़ा जिंगो बन के, बतले हुरियत बन के और फौज के खिलाफ काम कर रहा था, नहीं, उसके जराइम इतने बढ़ गए थे। खसूसन जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च कराया था जन आसिम मुनीर का, और जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जन आसिम मुनीर के खिलाफ एक बेईमाना कैंपेन चलाई थी, जब वो सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल थे, अभी ना गिनती में नहीं थे ना, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनना है, नहीं बनना, रिटायर हो जाना है, और उसको उन्होंने रिटायर्ड जनरल लिख के ऐसी गलीज गंदी कैंपेन थी उसके घर वालों की। ये और फिर उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल भी हुआ, पता नहीं किसने किया, और फिर इमरान खान साहब में गोलियां चली, उसके क्या मकासद थे, मास्का लगाना था, क्या मेरा ख्याल है कि कितना बड़ा खिलवाड़ इस मुल्क के साथ होता रहा। तो फैज़ हमीद में बचा नहीं था ना, वो उनको किसी कोई कितने लेफ्टिनेंट जनरल गायब हो गए। जब आबाजा साहब आए, कहाँ गया आपका डीजी आए जनरल रिजवान, कहाँ गया वो जो एक फोर्स जनरल वैसे एक सवाल है नई साहब के, क्या ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये इमरान खान साहब को वाकई चाहते हैं कि जेल से बाहर आए, या उनको अंदर ही रखना चाहते हैं? इस तकरीर का मतलब तो ये है कि आप उन्हें अंदर ही रखें। सवाल है आपके पास, और आपकी तरफ वापस आऊंगे छोटी सी ब्रेक और जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसा ये गंडापुर साहब इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं या अंदर ही रखना चाहते हैं? ये सारे अंदर रखना चाहते हैं। मुझे तो खतरा ये है कि गुंजाइश बहुत कम बनी है कि खुदा न खास अल्लाह ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए क़यामत का मंजर होगा कि इमरान खान साहब को कोई बड़ी संगीन जो पनिशमेंट ना मिले, और यही लोग दिलवाएंगे लेकिन जाएंगे। ये बाद में इमरान खान साहब फरमाएंगे कि नो मैंने नहीं किया, मैंने फलां नहीं किया, और ये इस पर भी इंकारी करेंगे, इसी जलसे से इंकारी करेंगे जब एक एक चीज की वैल्यूएशन होगी। और किन्होंने प्रोवाइड किया? इन्होंने प्रोवाइड किया। ये पहले जो निजाम था पिशावर के अंदर जो कुछ होता रहा, कोर्ट कमांडर घर के बाहर 9 मई को, तो मेरा अपना ख्याल है कि जितने बंदे जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो इमरान खान साहब को जिनको मिलने की सहूलत है, जो ज्यादातर वकील हैं, मैं इस मुल्क के अंदर जो कुछ होता रहा 70 साल में वही रिपीट हो रहा है, कोई नई जो है वो साइंस नहीं लड़ाई जा रही। और यही इन्हीं बंदों ने भुट्टो साहब को फांसी के तख्ते तक लेके गए थे। वही टीम है, वही टीम नवाज शरीफ के जो बड़े डाई हार्ट साथी हैं, वही एस्टैब्लिशमेंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वही उनकी स्ट्रेंथ होती है। ये हमारी पार्टी की बदकिस्मती है, क्योंकि इन पार्टियों ने देखें जो असल है इनकी सारा इन्हिसार, सारी उनकी उम्मीदें इमरान खान समेत, मुस्लिम नून समेत सबकी उम्मीदें एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता है। मैं हकीकत आज मजाक कर रहा था कि यार हम इन पार्टियों की सपोर्ट की बजाय क्यों ना डायरेक्ट नौकरी ले लें एस्टैब्लिशमेंट की, हमें क्या पड़ी आईना कानून के मुताबिक इन सियासी जमातों को प्रमोट करने की, जब एंड ऑफ द डे इन्होंने नौकरी जो एस्टैब्लिशमेंट की करनी है। इमरान खान आज भी सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। मैं आपको ये मेरी बात लिख लें, ये तो चूंकि गुंजाइश चीज नामुमकिन है, नामुमकिनात में से है। इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट आज ऑन बोर्ड करे शहबाज शरीफ के खिलाफ, यही रोल जो शहबाज शरीफ इनके खिलाफ अदा करें, या जो रोल इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2016, 17, 18, 19 में किया है, 20 में किया है, ये इमरान खान साहब दोबारा करेंगे। और यहीं पे बैठ के हम आज मोहम्मद साहब पता नहीं क्या उसके बारे में फिर तौजियात देंगे, क्योंकि इन लोगों को बेचारों का काम है कि लीडर गंदे करें अच्छे करें, हर पार्टी के,
इनका कसूर नहीं, वो उनकी यहाँ आगे टीवी पे जस्टिफाई करें। डॉक्टर साहब के पास आने दें। नहीं साहब, आप नुक्ता आपका आ गया। वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा क्या वाकई आप अली अमीन गंडापुर साहब और आपकी पूरी पार्टी मिल के जेल तोड़ के इमरान खान साहब को निकालना चाहती है, इसे सिर्फ धमकी समझा जाए? देखिए मेरे ख्याल में वो धमकी वगैरह नहीं, वो एक इस्तिआरा के तौर पे या जो भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, वो उस लिहाज से किया गया था, वो बात थी। लेकिन करना नहीं चाहते वैसे ख्याल है। नहीं देखिए बात ही हो जाती है मेरे लिहाज से। इस वक्त जो नैब के तरामीम बिल जो पास सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए कि हाँ यही ठीक है, तो उस लिहाज से तो जो केसेस है वो इमरान खान पे वैसे ही खत्म हो गए हैं। उसके अलावा तो अदालती रास्ता है ना सर, वही है ना, 15 दिन बाद अब अगर फर्ज करें तो आपके पास ऑप्शन जेल तोड़ने हैं। नहीं मेरी बात सुने, मेरे पास अगर आप मुझसे पूछे, मेरे पास एक कानूनी रास्ता है, मेरे पास एक आईनी रास्ता है कि मैं जाके और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ अडियाला जेल के कानून का अडियाला जेल के बाद देखिए ना मेरी बात सुना, मैं उधर जाके वो कर सकता हूँ। मैं वहां पे जाके अपनी एक्सप्रेशन बता सकता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है वो गलत है, वो नाजायज है। लेकिन वही मैंने शुरू में वाली बात की थी, जब लाकानूनियत ही कानून बनना शुरू हो जाए ना, तो फिर ये चीजें हर तरफ से गलत गरीदा साहब कहाँ जाकर रुकेंगे ये सारी चीजें? एक तो जो NRO 2 जिसको कह रहे थे इमरान खान खुद, अब उसी NRO 2 के तहत रिलीफ लेने के लिए जा रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली रिलीफ नहीं मिलता है। पहला रिलीफ है जो इमरान खान साहब ले रहे हैं इस जी NRO 2 के तहत वाले मामले पे, और इसको ये ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगा, इन्वोक करना पड़ेगा। दैट मींस कि आपकी लीगल चॉइस है, आपकी मॉरल एंड लीगल चॉइस है। तो इमरान खान खुद NRO 2 के तहत रिलीफ मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर साहब हैज शॉट हिमसेल्फ इन द फुट। कम से कम मुझे नजर नहीं आता कि वो अब सस्टेन कर पाएंगे या अपनी मुद्दत कम से कम पूरी कर पाएंगे एज CM KP। और उनके बारे में तो सबको पता है, जब वो बने चीफ मिनिस्टर तो उनपे 9 मई का मुकदमा भी था, उनपे दहशतगर्दी के दीगर मुकदमात भी थे, और इसके अलावा भी कुछ और मुकदमात थे जो बड़े गैर अखलाकी किस्म के मुकदमात थे, जिसमें वो पकड़े गए थे, कुछ बोतलों के मामला थे। सो बहरहाल एनीवे, उसके बावजूद सिस्टम ने उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा कि ठीक है इलेक्ट हो गए हैं, वरना सिस्टम के लिए मुश्किल है क्या कि इसी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर से कोई और निकल के आ जाता। बट सिस्टम ने रिस्पेक्ट किया मैंडेट को, चॉइस को रिस्पेक्ट किया, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखा। आपको याद होगा वो एक जो शुरू में बिल्कुल इजलास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का या दीगर एपिक्स कमेटी का, उसमें स्पेशली इन्वाइट किया गया था, गवर्नर KP का भी उसमें किरदार था कि जी आप आए। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोहसिन नकवी के साथ, फिर मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात भी हुई, तस्वीरें भी आई। तो गंडापुर पर भी ये इल्जाम है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। और फिर वो लेट क्यों पहुंचे जलसे में? KP से आने वाला रास्ता खुला हुआ था, AWT रोड का बिल्कुल थ्रू खुला हुआ था, उसके बावजूद मेरी बड़े करीबी। साहब से आखिरी सवाल, वैसे ये फरमाइएगा अल्टीमेटली कहां एंड अप होंगी सारी चीजें, क्योंकि गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं? नहीं खैर, ये जो गिरफ्तारियां आज हुई हैं अभी भी शायद और भी हों, मुझे नहीं पता ये गिरफ्तारियों पे चार्ज क्या लग रहा है, लेकिन ये तो बेलेबल ऑफेंस है। अगर फर्ज किया NOC लिया हुआ था, अगर नए लॉ के अंडर गिरफ्तार किया गया कि जलसा लेट था, NOC लिया हुआ था, हाँ 1 घंटा लेट हुआ है तो उसकी क्या सजा है कानून में, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। इन गिरफ्तारियों को तो छोड़ दें। जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कि इस वक्त PTI कल का जलसा हो या उससे पहले जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं, जो केसेस बन रहे हैं, ज़ाहिर है उनके एडवांटेज पे तो नहीं है ये, और आगे जो नजर आ रहा है टाइम वो तो यही नजर आ रहा है कि उनके PTI के एडवांटेज पे फोर्सिएबल टाइम नहीं नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने अपनी फैसला में खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।